क्या आप जानते हैं एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के साथ साथ आपके गट की नेचुरल आर्मी को भी नुकसान पहुंचाती हैं। दरअसल हमारे पेट में लाखों गुड बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन, इम्यूनिटी और मूड को बैलेंस रखते हैं। लेकिन जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो सिर्फ इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया को नहीं मारती बल्कि अच्छे बैक्टीरिया को भी साफ कर देती है। और यही वजह है कि एंटीबायोटिक के कुछ दिनों बाद कई लोगों को गैस, पेट में जलन, लूज मोशन, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। यही है पोस्ट एंटीबायोटिक गट इम्बैलेंस, एक हिडन प्रॉब्लम जो दिखती नहीं लेकिन बॉडी के हर सिस्टम को प्रभावित करती है। तो अब सवाल है, गट को फिर से स्ट्रॉन्ग कैसे करें? पहला कदम, प्रोबायोटिक्स फूड। एंटीबायोटिक से गट में बैलेंस बिगड़ता है और प्रोबायोटिक्स उस बैलेंस को दोबारा बनाने में मदद करते हैं। आप रोज डाइट में शामिल करें कर्ड, बटर मिल्क, फर्मेंटेड फूड जैसे इडली, डोसा, कांजी या पिकल्स। इनमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो गट की कॉलोनी को दोबारा बनाते हैं। लेकिन प्रोबायोटिक्स अकेले काफी नहीं है, उन्हें खाना भी चाहिए, यानी प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक वो फाइबर होता है जो गुड बैक्टीरिया को खाना देता है ताकि वो मल्टीप्लाई कर सकें। प्रीबायोटिक फूड है केला, ओट्स, लहसुन, प्याज और स्ट्रॉबेरी या स्टावर। इनसे गट बैक्टीरिया को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है और एंटीबायोटिक्स से जो नुकसान हुआ था वो तेजी से रिकवर करता है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल हैबिट्स की। एंटीबायोटिक के बाद सबसे जरूरी है हाइड्रेशन, क्योंकि एंटीबायोटिक के बाद टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जिन्हें बाहर निकालने के लिए बॉडी को पानी चाहिए। दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं। दूसरा, शुगर और प्रोसेस्ड फूड कम करें, क्योंकि शुगर बैड बैक्टीरिया को फीड करती है जो गट के बैलेंस को फिर से बिगाड़ सकती है। तीसरा, स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल गट लाइनिंग को कमजोर करता है, तो रोज 15 मिनट डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन करें। अब बात करते हैं गट हीलिंग डाइट की। एंटीबायोटिक्स के कुछ हफ्तों तक सिंपल और फाइबर रिच खाना सबसे अच्छा होता है, जैसे खिचड़ी, वेजिटेबल सूप, सीजनल फ्रूट्स, कोकोनट वाटर और खास तौर पर बोन ब्रोथ या मूंग का सूप गट लाइनिंग रिपेयर में मदद करता है। एक कॉमन गलती जो लोग एंटीबायोटिक्स के बाद करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं बस कोर्स पूरा हुआ अब सब नॉर्मल है। लेकिन ट्रूथ ये है कि गट को हील होने में कम से कम 3 से 4 वीक्स लगते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक्स खत्म होने के बाद भी प्रोबायोटिक और फाइबर रिच डाइट को जारी रखें। कुछ नेचुरल हर्ब्स जो गट को सपोर्ट करती हैं। नंबर 1 है एलोवेरा जूस, गट की सूजन कम करता है। नंबर 2 है त्रिफला, डाइजेशन इंप्रूव करता है और टॉक्सिन्स निकालता है। नंबर 3 है अदरक, गट मोटिलिटी ठीक करता है और गैस कम करता है। नंबर 4 है हल्दी, इन्फ्लेमेशन घटाता है और गट लाइनिंग मजबूत करता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सब नेचुरल सपोर्ट है, मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं। अब समझिए गट एंड माइंड का कनेक्शन क्यों जरूरी है। स्टडीज दिखाती है कि गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सेरोटोनिन जैसे मूड हॉर्मोन्स बनते हैं। तो अगर गट खराब है, मूड, एंजाइटी और एनर्जी सब पर असर पड़ेगा। इसलिए गट हील करना सिर्फ डाइजेशन नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने का तरीका भी है। देखिए, एंटीबायोटिक्स ने इन्फेक्शन से आपको बचाया, अब आपकी बारी है बॉडी को हील करने की। प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, हाइड्रेशन और पेशेंस, यही है वो फॉर्मूला जो गट को फिर से नया बनाता है। गट सिर्फ पेट नहीं, वो आपकी इम्यूनिटी, मूड और मेटाबॉलिज्म की जड़ है। उसे ठीक रखिए तो पूरी जिंदगी ठीक रहेगी। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें लाइफ ग्रोथ चैनल को, क्योंकि नॉलेज तभी काम की है जब वो आपके हेल्थ को बदल दे।